माँ कब्र से अपने बच्चे की लाश को निकाल कर ले आई। एक माँ की ममता का तड़पा देने वाला ये सच्चा वाक्य, जिसे सुनकर पत्थर से भी पत्थर दिल इंसान खून के आंसू रो पड़े। एक माँ को जबकि ये पता चल जाए कि इसका मासूम बच्चा माँ की ममता के आंचल को छोड़कर कब्र के आगोश में जाने वाला है, तो सोचिए इसकी हालत कैसी होगी। एक माँ की ममता की लाजवाब मोहब्बत का दिल चीर देने वाला वाक्य सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी सकीना की शादी को कितने ही दिन हुए थे कि जब हर तरफ से इसके ससुराल वालों ने एक ही सवाल करना शुरू किया कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। ये सब बातें सुनकर सकीना बहुत ही परेशान हो जाती थी। अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, इतनी जल्दी खुशखबरी क्यों। सकीना का ताल्लुक ऐसे इलाके से था जहां पर इस बात को बहुत अच्छा माना जाता था कि ब्याहता बहू के घर एक साल के अंदर ही अंदर कोई खुशखबरी आ जाए तो उनकी नजरों में वो बहू बरकत वाली मानी जाती है। लेकिन ये एक रिवायती और घटिया सोच है, क्योंकि इंसान के इख्तियार इन चीजों पर नहीं होता। ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में ही होती है। और सकीना भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। वो अक्सर अपने शौहर से यही बात कहती थी कि जब अल्लाह को मंजूर होगा तब हमारे यहाँ भी औलाद हो जाएगी। अभी शादी को सिर्फ एक ही महीना गुजरा है और आपके घर में हर तरफ से यही बातें आ रही है कि खुशखबरी कब सुनने को मिलेगी। सकीना का शौहर अहमद बहुत ही समझदार इंसान था। वो भी सकीना को यही कहता कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन ऐसे ही दिन गुजरते गए और जब दिन महीनों में बदलने लगे तो सकीना के लिए ये सवाल और भी ज्यादा बढ़ते गए। लेकिन फिर वही कि वो अपने शौहर के कहने पर खामोश हो जाती और कहती कि जब अल्लाह को मंजूर होगा तब खुशखबरी आ ही जाएगी। लेकिन शायद अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। दिन महीनों में और महीने इसी तरह साल में बदल गए। अब तो इस बात की सकीना को भी संजीदगी से फिक्र होने लगी कि शायद अल्लाह पाक हमारी कोई आजमाइश ले रहा है, क्योंकि अब 2 साल गुजर चुके हैं सकीना और अहमद की शादी को। लेकिन उनके यहाँ औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी। 2 साल गुजरने के बाद अब लोगों की बातें, जो कि अब तानों में बदल चुकी थी, सुनने के बाद सकीना ने भी फैसला किया कि शायद अब इसे अपना इलाज करवाना चाहिए। सकीना ने एक काबिल डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया तो इसे मालूम हुआ कि इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, शायद अल्लाह की तरफ से ही कोई देर है। डॉक्टर ने भी सकीना को समझाया कि जब अल्लाह को मंजूर होगा तब हो जाएगा, क्योंकि ये वो काम है जो इंसान के हाथ में नहीं होते हैं। डॉक्टर ने इसे बताया कि मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस भी आते हैं कि शादी के 10 और 15 साल, यहाँ तक कि एक केस तो ऐसा भी था कि 20 साल के बाद एक जोड़े को अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा था। तुम अल्लाह पाक की जात पर तवक्कल करो, तुम्हारी गोद अल्लाह पाक जरूर भरेगा। अहमद और सकीना को औलाद की ख्वाहिश का शिद्दत से एहसास होता था। वो जब कभी भी किसी की गोद में कुछ छोटा सा बच्चा देखते तो वो एक दूसरे की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते थे कि अल्लाह पाक हमें दिन कब दिखाएगा। इसी तरह करते करते 5 साल का अरसा गुजर गया। अब तो सकीना बहुत ही मायूस रहने लगी थी। इसे तो अब लोगों के तानों की भी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि इसका खुद का दिल भी चाहता था कि कोई इसे माँ कहने वाला इस दुनिया में आ जाए। क्योंकि सकीना ने बचपन से ही अपनी माँ को नहीं देखा था। ये बहुत छोटी थी जब इसकी माँ दुनिया से जा चुकी थी। वो बड़ी हुई तो इसे माँ की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। वो बिन माँ की पली थी। आज जब इसके दिल में औलाद के लिए तड़प पैदा हो रही थी तो इसे अपनी इस कमी का और भी एहसास होने लगा कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मेरे लिए ऐसा ही एहसास और तड़प अपने दिल में रखती। ये सब बातें सुनकर वो और भी ज्यादा तड़प जाती है और फिर अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं करती कि अल्लाह बीबी फातिमा की चादर के सदके, बीबी फातिमा के नन्हे शहजादे इमाम हसन और हुसैन के सदके मेरी झोली में भी कोई नन्हा सा फूल डाल दे। मैंने 5 साल तेरी इस आजमाइश पर सब्र किया। अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद आई है तो मेरे सब्र का फल मुझे दे दे और मेरी इस आजमाइश को खत्म कर दे। अल्लाह पाक को सकीना की अदा पसंद आ गई। अल्लाह पाक ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से सकीना की तबीयत बिगड़ गई। इसे अचानक से बहुत तेज चक्कर आने लगे और इसका दिल भी अजीब सा होने लगा, क्योंकि इससे पहले इसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसीलिए अहमद सकीना को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर को जब इसकी हालत के बारे में बताया तो डॉक्टर को कुछ शक हुआ। डॉक्टर ने कुछ जरूरी टेस्ट करवाए, जिनकी रिपोर्ट जब अहमद के हाथ में आई तो वो देखकर हक्का बक्का रह गया। अहमद को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच में मौजज़ा हुआ था, क्योंकि इस रिपोर्ट में आया था कि सकीना मां बनने वाली है। 5 साल के बाद अल्लाह पाक ने इसकी दुआ को कबूल किया था। इन दोनों मियाँ बीवी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सकीना को जब इस बात का पता चला तो रो रो कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगी कि मेरे अल्लाह, तूने कैसे मेरी झोली को खुशियों से भर दिया। तू रहीम है, तू करीम है। सकीना और अहमद के घर में खुशियों ने तो जैसे डेरा ही डाल दिया था। दोनों मियाँ बीवी बेतहाशा खुश थे। उनके पास के लोग भी देखकर हैरान थे कि हम तो इसको बांझ होने का ताना देते थे कि तुम तो कभी माँ ही नहीं बन सकती थी, लेकिन देखो अल्लाह की शान कैसी है। 5 साल के बाद इनको औलाद ने नवाज दिया। अहमद ने पूरे 9 महीने तक सकीना का बहुत ज्यादा ख्याल किया, इसकी एहतियात की,
क्योंकि इतनी मुद्दतों के बाद इसको एक खुशी नसीब हुई थी। और फिर अहमद की माँ का इंतकाल भी 1 साल पहले ही हो चुका था, इसलिए घर में कोई औरत मौजूद न होने की वजह से अहमद को ही सकीना की तमाम देखभाल करनी पड़ती थी। सकीना भी अपने खाने पीने का अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी, क्योंकि अहमद से कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो। इसी तरह से 9 महीने का अरसा गुजर गया। सकीना ने एक बहुत ही प्यारे छोटे बच्चे को पैदा किया, जिसे देखकर माँ बाप इस पर न्यौछावर हो रहे थे। अहमद और सकीना को अपने बेटे की बहुत खुशी थी। इसके लिए ये बात किसी मौजूज़े से कम नहीं थी। सकीना की ख्वाहिश थी कि अगर अल्लाह ने बेटा दिया तो इसका नाम मोहम्मद अली रखेंगे। सकीना और अहमद ने मिलकर बेटे का नाम मोहम्मद अली रखा। बेटे की पैदाइश के चंद ही अरसे के बाद सकीना को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे इसके बेटे की सेहत और तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के निस्बत बहुत ही ज्यादा कमजोर और इसका रंग बहुत ही पीला था। वो बच्चा हर वक्त रोता भी रहता था, जैसे कि कोई तकलीफ इस बच्चे को परेशान कर रही हो, जबकि सकीना इसके दूध का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। लेकिन क्योंकि वो एक माँ थी और माँ को कहाँ करार आता है, सकीना ने अहमद से कहा कि हमें मोहम्मद अली को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि आखिर हमारे बच्चे के साथ मसला क्या है। क्योंकि इससे पहले हम जितने भी डॉक्टर के पास गए, सब ने यही कहा है कि कमजोरी है और दवाई देकर ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर अगले ही दिन अहमद ने सकीना को साथ लिया और शहर के सबसे अच्छे और बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास अपने बच्चे को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने बहुत ही तसल्ली से इसके बेटे का चेकअप किया और फिर कुछ सोचने के बाद इसके लिए 2 से 3 टेस्ट लिख लिए और इन्हें वो टेस्ट करवाने को कहा। अहमद ने डॉक्टर के कहे मुताबिक अपने बेटे के वो तमाम टेस्ट करवाए, लेकिन इनकी रिपोर्ट को आने में अभी वक्त था। वो अपनी जिंदगी के मामूल के मुताबिक ही जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन माँ बाप को क्या पता था कि इन पर कैसी कयामत टूटने वाली थी। जब वो रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई गई तो डॉक्टर ने बताया और ये सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। इस वक्त मोहम्मद अली की उम्र 6 माह थी और डॉक्टर ने इसे ब्लड कैंसर बता दिया था। यह खबर सकीना के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया था, क्योंकि बच्चे का कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका है और अब अल्लाह ही कोई मौजज़ा कर सकता है। और अगर आप आखिरी कोशिश करना चाहते हैं तो हर 3 से 2 दिन के बाद बच्चे को एक नई खून की बोतल चढ़ानी होगी। सकीना तो बेसुध हक्की बक्की ही होकर बस डॉक्टर के मुंह की तरफ ही देखती रही और कहने लगी कि नहीं डॉक्टर साहब, आपको रिपोर्ट देखने में जरूर कोई गलती हुई होगी। मेरा मोहम्मद अली तो बिल्कुल ठीक है, बस ये जरा रोता रहता है, अभी छोटा है ना। इसी वजह से डॉक्टर ने इस माँ बाप को दिलासा दिया और कहा कि आप लोग खून का इंतजाम कीजिए ताकि बच्चे को लगाया जा सके, जिससे इसकी तकलीफ में कुछ कमी होगी। अब वो माँ तो अपने बच्चे को सीने से अलग करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस माँ को यह पता चल जाए कि इसका बच्चा इसको छोड़कर जाने वाला है, भला वो कैसे सुकून से रह सकती है। सकीना न तो कुछ खा रही थी और न ही पी रही थी, बस अपने मासूम से 6 माह के बेटे को गोद में लिए बस देखती ही जा रही थी। सकीना नमाज में रोकर अल्लाह पाक से दुआ करती कि अल्लाह, तूने इतने सालों के बाद मेरी गोद को भरा, अब मेरे गोद को उछाड़ना मत, मैं तेरी इतनी बड़ी आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। अल्लाह, मुझे औलाद का दुख कभी मत दिखाना। लेकिन शायद ये भी अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक आजमाइश थी। अब सकीना और अहमद हर तीसरे दिन मोहम्मद अली को अस्पताल लेकर जाते और कहीं ना कहीं से खून का इंतजाम भी करते, क्योंकि माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1 महीना तो ऐसे ही गुजर गया, लेकिन दूसरे महीने बच्चे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अब आप लोगों को अस्पताल में ही एडमिट होना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, इस माँ के दिल में भला क्या गुजरेगा जो अपने बच्चे को पल पल मरता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रही हो, और मासूम सा बच्चा अपनी मासूम सी आंखों से बस माँ की तरफ ही देखता रहता था, जिसे देखकर इसकी माँ का कलेजा मजीद फट कर ही रह जाता। बाप इनके सामने तो मजबूत बनता था, लेकिन बाहर जाकर वो भी फूट फूट कर रोता था। वो मस्जिद में चला जाता और अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह, तू ही कोई मौजज़ा दिखा दे, मुझसे अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देखी जाती। अब तो वो मासूम बच्चा माँ का दूध भी नहीं पी रहा था। इसकी तकलीफ जो इतनी बढ़ चुकी थी, वो माँ बाप दिन रात अपने बच्चों के पास अस्पताल में ही बैठे रहते, इस साज से कि शायद अल्लाह पाक ही कोई मौजज़ा कर दे और हम हंसता खेलता हुआ अपने बच्चे को यहाँ से ले जाए। अहमद सकीना ने शहर का कोई भी ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं छोड़ा था जहाँ से इन्होंने अपने बच्चे का इलाज न करवाया हो, लेकिन जो किस्मत को मंजूर था वही हुआ। एक रात नन्हे मोहम्मद अली की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसने अपनी माँ की गोद में दम तोड़ दिया। उस माँ के लिए वो लम्हा कितना अजियतनाक और तकलीफदेह होगा जब इस मासूम बच्चे को इसकी गोद में आखिरी सांस लेता हुआ उसने देखा। ये मंजर देखकर सकीना पागल हो गई। वो पागलों की तरह इधर से उधर भागने लगी,
डॉक्टरों के पास हाथ जोड़ने लगी कि मेरे बच्चे को बचा ले, लेकिन डॉक्टर ने अहमद को बुरी खबर सुना दी कि इनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अहमद बड़ी मुश्किल से सकीना को संभालता हुआ उस नन्हे से जनाजे को उठाने में अपने घर आया था। वो मंजर सकीना के घर में एक कयामत का मंजर पेश कर रहा था, जब एक माँ अपने नन्हे मासूम 8 महीने के बच्चे की मैयत से लिपट कर रो रही थी। वो अपने होश आवाज सब कुछ खो बैठी थी। अहमद भी बहुत गमगीन था, लेकिन इसने सकीना के लिए खुद को मजबूत किया था। वो भी अपने दिल में गम छुपाए बैठा था, और फिर अब वो काम होना था जब एक माँ को उसके बच्चे से जुदा करना था। जब मासूम बच्चे का जनाजा उठाने का वक्त आया था तो इसकी माँ तो किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रही थी। मोहल्ले की औरतों ने बड़ी मुश्किल से इसको संभाला। सकीना की हालत इतनी बुरी थी कि वो अपने बेटे का जनाजा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अगर कोई भी करीब आता तो उसे धक्का देती। बच्चे के जनाजे को हाथ नहीं लगने दे रही थी। इसी वजह से मजबूर होकर अहमद को सकीना को बेहोशी का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। डॉक्टर को बुलवाकर इसे इंजेक्शन लगवा दिया गया, और जैसे वो बेसुध होकर नीचे जमीन पर निढाल किसी मुर्दे जिस्म की तरह गिर गई थी। जब एक माँ की लाइल्मी में इसके बच्चे के जनाजे को उठा लिया गया, अहमद ने बड़े ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए नन्हे से वजूद का जनाजा उठाया था। और इसी वो जनाजा इस कदर भारी लग रहा था कि जैसे इसकी कमर ही टूट चुकी हो। किसी ने सच कहा कि जनाजा जितना छोटा हो उतना ही भारी होता है। अहमद ने बड़ी ही मुश्किल से अपने छोटे से बच्चे को लहद में उतारा था। 5 साल की आजमाइश के बाद अल्लाह पाक ने खुशी दी थी, वो भी आज इससे छिन चुकी थी। अहमद के चाचा इसके करीब आए और कहने लगे कि बेटा अल्लाह पाक के पास चली गई, तुम हौसला रखो अहमद, तुम हौसला रखो। अहमद ज्यादा देर तक अपने बच्चे की कब्र पर नहीं बैठ सका, क्योंकि पीछे से इसे सकीना की फिक्र भी थी। वो तदफीन के कुछ ही मिनट के बाद घर वापस आ गया था सकीना की खातिर। सकीना अभी भी बेहोश थी, तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदार और मोहल्लेदार घर से जाने लगे। चंद करीबी लोग ही उनके घर पर मौजूद थे। रात के आखिरी पहर में सकीना को होश आया था, और ये वक्त अहमद के लिए बहुत ही मुश्किल का वक्त था, क्योंकि अब इसे एक माँ को संभालना था जिससे इसकी नन्ही सी जान छिन चुकी थी। सकीना ने होश में आते ही सबसे पहले मोहम्मद अली को पुकारा। इसे ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद वो कोई ख्वाब देख रही हो, लेकिन एक ख्वाब नहीं, हकीकत थी। सकीना पागलों की तरह इधर उधर मोहम्मद अली करते हुए अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। वो कभी अपने शौहर को गिरेबान से पकड़ती तो कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में पागलों की तरह बच्चे को ढूंढ रही थी। अहमद बड़ी मुश्किल से सकीना को काबू कर रहा था। जब तक सकीना किसी भी किस्म से इसके काबू में नहीं आई तो अहमद भी रोते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारे बच्चे को मैं मिट्टी के हवाले कराया हूं, वो चाह चुका है सकीना, अब तुम्हें यह सच्चाई कबूल करनी ही होगी। अहमद के मुंह से बात सुनकर सकीना किसी बुत की तरह खड़ी हो गई और उसके मुंह की तरफ देखती रही। फिर अहमद को धक्का देते हुए घर से भगाने लगी। मैं अपने बच्चे को वहां नहीं रहने दूंगी, मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मेरे बच्चे को मिट्टी में क्यों दबाए हो, मैं इसे अपने पास लेकर आऊंगी, मेरा बच्चा मेरे पास सोएगा। सकीना चीखती चिल्लाती गली तक आ गई। अहमद इसके पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था। घर में 2 से 3 औरतें भी मौजूद थी, वो भी इनके पीछे ही चल पड़ी। अहमद सकीना को समझाता रहा कि सकीना तुम क्यों नहीं मानने को तैयार हो, वो अल्लाह की चीज थी, अल्लाह के पास चली गई, घर चलो सकीना। लेकिन सकीना रोती चली जा रही थी। तभी पीछे से एक औरत ने कहा कि भाई एक काम करे कि इसको बच्चे की कब्र पर ले जाए, शायद इसे सब्र आ जाए। इस बात पर अहमद ने सर हिलाया और सकीना का हाथ पकड़कर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। फजर की अजान तकरीबन होने ही वाली थी जब अहमद सकीना का हाथ पकड़कर उसे नन्ही कब्र के पास ले आया और जाकर माँ को बच्चे की कब्र के पास बिठा दिया। सकीना कब्र पर इतने प्यार से हाथ फेर रही थी कि जैसे इसका मोहम्मद अली सामने ही बैठा हो। वो कहती कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, चल मैं तुझे रोटी खिला दूं, चल मैं तुझे दूध पिला दूं, देख तेरी माँ ने भी तेरे बिना कुछ नहीं खाया है, मैं तो सोई भी नहीं, चल मेरे साथ, चल मेरे घर चल, हम माँ बेटा मिलकर सुकून से सोएंगे। इतना कहती ही सकीना ने पागलों की तरह बच्चे की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। सकीना की हरकत देखकर अहमद ने सकीना को झटके से खींचा और कहा कि सकीना बच्चे के गम में क्या तुम इतना पागल हो गई हो, खुदा के लिए ऐसा गजब मत करो, हमारा बच्चा यहाँ पर आराम कर रहा है, हमारा बच्चा यहाँ पर सो रहा है, सकीना इसे तंग मत करो, इसे सोने दो, चलो अब तुम भी घर चलो। सकीना के दिमाग पर बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था। वो अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो चुकी थी। पागलों की तरह अहमद को देखते हुए कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, हाँ हम घर चलते हैं। मोहम्मद अली भी क्या सोचेगा कि माँ तुझे कितना परेशान कर रही है, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी। खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए सकीना उठी और घर की तरफ खुद ही चल पड़ी। अहमद सकीना की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो रहा था।
घर आते ही इसने मोहम्मद अली के खिलौने को समेटना शुरू कर दिया। बच्चे के नन्हे नन्हे कपड़े को सीने से लगाकर प्यार करती, इसके खिलौने को साफ करती। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब घर बिल्कुल खाली हो चुका था, बचे हुए मेहमान भी जा चुके थे। अब सिर्फ अहमद ही था। अब सिर्फ सकीना की देखभाल के लिए अहमद ही था। घर पर होकर वो अपने काम पर भी नहीं जा पा रहा था। सकीना को बीच बीच में दौरे पड़ने लगे थे। वो बीच बीच में जोर जोर से मोहम्मद अली कहती, चिल्लाती, कराती और बस गलियों में भागती। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती, कभी कहती कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, कभी कहती कि मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, कभी कहती कि देखो मोहम्मद अली तो मेरे सामने बैठकर खेल रहा है। इसकी हालत इतनी बिगड़ती जा रही थी कि अहमद को इसे बेहोशी के इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, लेकिन वो बार बार भी ऐसा नहीं कर सकता था। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन दुख इतना ज्यादा था कि वो कैसे ठीक हो सकती थी। एक रात अहमद गहरी नींद में सोया था जब इसे अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो बाहर की तरफ गया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो डर गया कि कहीं सकीना घर से बाहर तो नहीं निकल गई, क्योंकि अक्सर ही वो रात को अपने बच्चे की कब्र पर जाकर बैठ जाया करती थी और अहमद बड़ी मुश्किल से घर वापस लेकर आता था। अहमद को लगा था कि शायद सकीना आज भी ताला खोलकर जा चुकी है, लेकिन जब इसने कमरे में बेड की तरफ देखा तो सकीना तो करवट लेकर चादर ओढ़कर सो रही थी। तो दरवाजा किसने खोला था? अहमद ने सोचा कि शायद मैं ही बंद करना भूल गया हूं। आखिर में अहमद ने दरवाजा बंद किया और दोबारा अपनी जगह पर आकर सो गया। सुबह हुई तो अहमद के उठने से पहले सकीना उठ चुकी थी और कमरे में नहीं थी। अहमद बाहर सकीना को पुकारता हुआ गया तो देखा कि बराबर वाले कमरे में सकीना खामोशी से बैठी हुई है और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके सामने कोई चीज है जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार कर रही है। अहमद को सकीना के पेट ही नजर आई थी। इसे नहीं पता था कि सकीना किससे बात कर रही है। सकीना का नाम पुकारते हुए जैसे ही अहमद सकीना के सामने आ खड़ा हुआ तो आगे का मंजर देखकर इसके होश ही उड़ गए और सर पर आसमान टूट गया। अल्लाह की पनाह, सकीना तुमने ये क्या कर दिया? अहमद हैरत से आंखें फाड़े सकीना की तरफ देखकर ये बातें कर रहा था, क्योंकि सकीना किसी को नहीं बल्कि अपने मरे हुए बच्चे को प्यार कर रही थी। इसकी गोद में वही 8 महीने का मुर्दा जिस्म, इसका बच्चा मोहम्मद अली था। सकीना न जाने रात के किस पहर अपने बच्चे को कब्र से निकाल कर ले आई थी। अहमद अपना सर पीटने लगा। इसने बुरी तरह से सकीना को झंझोड़ा और कहा कि तुमने अल्लाह के निज़ाम में मुद्दफिलत की है। सकीना, ये दुनिया है, दुनिया अब इसकी नहीं है, अब इसी दुनिया में रह सकता है। सकीना, तुम ये क्यों नहीं समझती? तुमने ये क्या कर दिया इस नन्ही सी जान के साथ? लेकिन सकीना को तो अहमद की किसी भी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो इस नन्ही सी जान को, जो कि निढाल जिस्म इसकी गोद में था, अपनी ममता की आगोश में वो सुकून लिए जा रही थी, इसे प्यार कर रही थी, मुर्दा जान को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह अकबर, एक माँ की मोहब्बत इस कदर भी हो सकती थी। ये सब कुछ देखकर अहमद हैरान हो गया। अहमद अपना वक्त बिल्कुल भी जाया किए बगैर अपने चाचा के पास गया, जो कि एक आलिम दिन थे, बहुत ही दीनदार और नेक बुजुर्ग थे, जिनका नाम अब्दुल रहमान था, जिन्हें वो बुलाने के लिए गया। बस इनकी देखा देखी में वो दूसरे लोग और मोहल्ले के तकरीबन हर घर को ये बात पता चल गई थी कि सकीना कब्र से बच्चे को निकाल कर ले आई थी। सब अहमद के घर पर आ गए और वो मंजर सब दिख रहे थे जब एक माँ मुर्दा जिस्म को सीने से लगाए डरी सहमी कमरे के कोने में बैठी थी कि अब ये मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेंगे। रहमान साहब अहमद के साथ इनके घर पर आए। मोहल्ले वालों से कहा कि आप मेहरबानी कीजिए, ये मामला थोड़ा पेचीदा है, आप लोग इस वक्त यहाँ से चले जाइए, हमें ये मामला हल करने दें। फिर अहमद के चाचा रहमान अहमद के साथ इस कमरे में गए जहां पर सकीना मुर्दे बच्चे को लिए हुए बैठी थी। इन दोनों को देखते ही सकीना ने बच्चे को इस कदर मजबूती से पकड़ा और डरते हुए दीवार की तरफ मजीद बढ़ने लगी कि कहीं मेरे बच्चे को मुझसे छीन ना ले। रहमान साहब निहायती प्यार के साथ सकीना के करीब होकर बैठे और इंतहाई शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, जो तुम्हारी गोद में इतना प्यारा सा बच्चा है, कि तुम्हें किसने दिया? सकीना रहमान साहब की इस बात पर कुछ देर तो खामोश रही। उसके बाद इसके जहन में कुछ आया और कहा, अल्लाह ने मुझे मेरा मोहम्मद अली दिया है। रहमान साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अल्लाह ने दिया है तो मतलब ये तो अल्लाह की चीज़ हुई ना, और अगर अल्लाह की चीज़ है तो अल्लाह ताला अब अपनी चीज़ को वापस लेना चाहता है, तो तुम क्यों नहीं देना चाहती हो? सकीना डर गई और कहने लगी, नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझे अल्लाह ने दिया है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। रहमान साहब कहने लगे, तो फिर क्या अल्लाह को भी नहीं दोगी? जिसकी चीज़ होती है उसे वापस देना होता है। सकीना बेटी, अल्लाह ताला इसके नमूल बदन में तुम्हें बहुत कुछ अता करेगा। फिर रहमान साहब ने सकीना को मोहम्मद अली के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा,
देखो कितने सुकून से सो रहा है। बेटा, इसके जिस्म से रूह परवास कर चुकी है। अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। इसे मिट्टी के हवाले करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो देखो, अभी तो सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, इसका जिस्म फूल की तरह है, क्योंकि ये फूल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सड़ जाएगा, गल जाएगा। क्या तुम अपनी नजरों के सामने अपने बच्चे को इस तरह खत्म होते देखना चाहोगी? ये ना खा सकता है और ना ही पी सकता है, इसीलिए कब्र ही इसकी असली जगह है। सकीना बेटी, तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे लिए मगफिरत का जरिया बनेगा। ये अल्लाह पाक से जिद करेगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा। इसे जाने दो, इसे मत रोको। रहमान साहब की इन सब बातों ने सकीना के दिल पर न जाने कितना गहरा असर कर दिया था, और वो माँ अपने बच्चे की मैयत को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई, इतना रोई, इतना चीखी कि आवाज बुलंद होकर बाहर तक सुनाई दे रही थी। अहमद जैसे ही बीवी को चुप करवाने के लिए आ गया तो रहमान साहब ने अहमद को रोक दिया और कहा, नहीं नहीं अहमद, इसे रोने दो। आज इसके दिल में जितना भी गुब्बार है, जितना भी दर्द है, वो बच्चे को सीने से लगाकर निकालने दो। यही हम सबके लिए बेहतर होगा। सकीना शायद अब समझ चुकी थी। इसके दिल में अल्लाह पाक ने ये चीज भी डाल दी थी कि वाकई में ही मोहम्मद अली अब जा चुका था। सकीना ने अपने बेटे के चेहरे को चूमा और एक बार फिर से अपने सीने से लगाया, और उसके बाद नन्ही सी जान को रहमान साहब के हवाले कर दिया। इसके बाद रहमान साहब अहमद के साथ दोबारा कब्रिस्तान गए और बच्चे को उसकी कब्र में दोबारा तदफीन कर दिया गया। लेकिन सच में औलाद का दुख इंसान की कमर तोड़ कर रख देता है। मोहल्ले वालों को तो सिर्फ इस वाक्य से सकीना की हालत पर तरस आ ही रहा था। कुछ मोहल्ले वाले तो ये भी कह रहे थे कि अहमद भाई ख्याल रखिएगा, कहीं सकीना दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन रहमान साहब ने सबको चुप करवाया और कहा कि नहीं, अब सकीना ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि इसने खुद अपने बच्चे को दफन करने के लिए हमारे हवाले किया था। सकीना अब समझ चुकी है। इस वाक्य के ठीक 1 साल के बाद अल्लाह पाक ने सकीना और अहमद को 2 जुड़वा चांद जैसे बेटों से नवाजा। सकीना ने अपने एक बेटे का नाम मोहम्मद और दूसरे का नाम अली रखा। ये नाम तो बस इसने अपने दिल की तसल्ली के लिए रखे थे, लेकिन इसके दिल में मोहम्मद अली के नाम का खाना अभी भी खाली था। क्योंकि माँ चाहे कितने ही बच्चों को क्यों ना जन्म दे, लेकिन इसके दिल में हर बच्चे की मोहब्बत के लिए अपनी एक अलग जगह होती है जो कोई दूसरा बच्चा नहीं भर सकता। सकीना आज भी मोहम्मद अली की कब्र पर जाती है, कब्र पर जाकर कब्र को प्यार करती है, अपने बेटे से बात करती है। सकीना इन 2 फूल जैसे शहजादों को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी रात नहीं गुजरी जिस रात वो मोहम्मद अली को याद करके न रोई हो। ये पैगाम उन तमाम माओं के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को इस दुनिया से जल्दी रुखसत होते हुए देखा है। ये एक अजीम आजमाइश है, लेकिन अल्लाह ने आपके सब्र के बदले जन्नत के दरवाजे आपके लिए खोल रखे हैं। आपके बच्चे जन्नत के फूल हैं और वहां पर इसका इंतजार कर रहे हैं, जहां अल्लाह की रहमत से आप सब दोबारा मिलेंगे। जिन माओं के बच्चे कम उम्र में वफात पा जाते हैं, अल्लाह पाक ने इन माओं के लिए आखिरात में बहुत बड़ा अजर रखा है। दीनी इस्लाम के मुताबिक जब बच्चा दुनिया में वफात आ जाता है तो वो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाता है और वहां वालिदिन के लिए सिफारिशें करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये बच्चे जन्नत के दरवाजे पर वालिदिन के मुंतजिर रहते हैं और बच्चे वालिदिन को जन्नत में ले जाने का सबब बनते हैं। इसी तरह से कुरान और हदीस में भी ये बात वज़ाह की गई है कि जो वालिदिन इस अजीम आजमाइश पर सब्र करते हैं, अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ़ करता है और उनके दर्जात बुलंद करता है। इस सब्र का बदला जन्नत है और अल्लाह की कुर्बत की सूरत में मिलता है, जो कि दुनिया की किसी भी तकलीफ और गम के मुकाबले में बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इन माओं के दिलों को अपने खास फजलो करम से राहत अता फरमाए, इनके सब्र को कबूल फरमाए, उनकी तकलीफ को जन्नत की खुशियों में बदल दे। आमीन या रब्बल आलामीन। प्यारे दोस्तों, नेकी और सवाब की नीयत से इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें। खुदा हाफिज।